बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस्टर बीना और आपके सामने मौजूद है आपकी उर्दू की जमात दहम की क़ायदा इंशा की किताब। और आज हमने इसमें से करना है जनाब सफ़ा नंबर 153। सफ़ा नंबर 153 पर मौजूद है तफ़हीम इबारत और इसकी हम करेंगे आज इबारत नंबर 1। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मैं पहले भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ, वजाहत कर चुकी हूँ कि पैराग्राफ पढ़ना होता है और उसके बाद पैराग्राफ के आखिर में जो दिए गए होते हैं सवालात, उनके जवाबात हमने इसी पैराग्राफ में से ढूंढने होते हैं और हमने उनको फिर वहाँ पर सवाल के आगे जवाब लिखना तो होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने पैराग्राफ से बाहर जाकर चीज़ें नहीं लिखनी होती। चलिए जिस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। सुकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फ़रत बख्शने वाली चीज़ है। तख्ता जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नज़र आता है जो हवा के नर्म झोंकों के असर से समंदर पर करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। हल्के बनाता चला जाता है यानी घेरा कहते हैं हल्के को या दायरा कहते हैं। और फ़रत का मतलब है शादमानी या सुकून या खुशी। ऐसा मालूम होता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सुबह के वक्त आफताब निकलता है, आफताब कहते हैं सूरज को, और उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर उसकी किरणें पड़ती हैं तो कौसे क़ुज़ाह, कौस का मतलब होता है कमान और क़ुज़ाह कहते हैं रंगों के मिलाप को। और कौसे क़ुज़ाह का मतलब है धनक, यानी जब बारिश होती है तो उसके बाद आसमान पर सूरज की रोशनी और बारिश के क़तरों से जो रंग हमें नज़र आते हैं 7 रंग, उन्हें हम कहते हैं कौसे क़ुज़ाह। सारे रंग दफ़ातन का मतलब होता है एकदम। शफ़ाफ़ का मतलब होता है साफ़। शफ़ाफ़ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। और दूर उफ़ुक़ कहते हैं आसमान का वो आखिरी किनारा जहाँ पर हमें महसूस होता है कि ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। करीब तो सुनहरी रुपाली कहते हैं जनाब चांदी के रंग जैसी, यानी सफ़ेद या चमकदार। फ़र्श बिछा हुआ नज़र आता है गोया शाह खावर, शाह कहते हैं बादशाह को और खावर कहते हैं मशरिक़ को। शाह खावर से मुराद है यहाँ पर सूरज, यानी वैसे हम ये मशरिक़ का बादशाह जो उसको सूरज कहते हैं। खावर का मतलब हो गया मशरिक़ या सूरज और शाह का मतलब है बादशाह। के खैर मकदम होता है इस्तकबाल करना, के लिए सामान हो रहा है। अब ये पैराग्राफ पढ़ लिया। सवाल नंबर 1 देखिए, सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? पहली ही लाइन में जवाब मौजूद है। सुकून के वक्त समंदर का दीदार आँखों को फ़रहत बख्शने वाली चीज़ है। बस यहीं तक हमने जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2 है, तख्ता जहाज़ से समंदर कैसा नज़र आता है? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जवाब मौजूद है अगली ही लाइन में। तख्ता जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद जिसे गिन नहीं सकते सिलसिला नज़र आता है जो हवा के नर्म झोंकों के असर से समंदर पर करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। हल्के का मतलब मैंने आपको बताया घेरा या दायरा। अगला सवाल देखिए, जब सूरज मशरिक़ से तुलू होता है तो उस वक्त समंदर का मंजर कैसा होता है? अब जनाब इसका जवाब देखिए। अब आपने यहाँ से नहीं शुरू करना कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही, ये हमारा यहाँ से जवाब असल में शुरू होगा। सुबह के वक्त आफताब निकलता है, आफताब का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, यानी सूरज। और उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर उसकी किरणें पड़ती हैं तो कौसे क़ुज़ाह, यानी 7 रंग। सारे रंग दफ़ातन शफ़ाफ़ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। बस उसके बाद अगला सवाल है, दूर उफ़ुक़ के करीब क्या नज़र आता है? जवाब देखिए, दूर उफ़ुक़ के करीब तो सुनहरी रुपाली फ़र्श बिछा हुआ नज़र आता है। यहीं तक जवाब लिखना है। शाह खावर से क्या मुराद है? अब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है शाह खावर के खैर मकदम के लिए सामान हो रहा है, लेकिन उन्होंने आपसे शाह खावर का मतलब पूछा है कि आपने बताना है शाह खावर किसको कहा गया है। तो आपको मैं पहले मतलब बता चुकी हूँ। शाह का मतलब होता है बादशाह और खावर का मतलब होता है मशरिक़, ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सूरज को भी कहते हैं। तो शाह खावर यानी सूरज के खैर मकदम के लिए सामान हो रहा है। आपने जवाब लिखना है शाह खावर से मुराद है सूरज। ठीक है जी, ये है आपका आज का सबक। इबारत नंबर 1 है और मैंने आपके लिए यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज मैंने अभी आपको बताए हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर तहरीर कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर।
फ़रहत खुशी या राहत, हल्के दायरा या घेरा, कौस कहते हैं कमान को, क़ुज़ा कहते हैं रंगों के मिलावट को। और इन दोनों लफ्ज़ों को जब मिला लिया, कौसे क़ुज़ा इसका मतलब है धनक। बारिश के बाद सूरज की रोशनी और पानी के क़तरों के मिलने से आसमान पर 7 रंगों की सूरत में नमूदार जो होता है, आपको लकीर से नमूदार होती हुई नज़र आती है, उसे कहते हैं कौसे क़ुज़ा। आप सिर्फ धनक भी लिख सकते हैं। उफ़ुक़ आसमान का वो आखिरी किनारा जो ज़मीन से मिला हुआ महसूस होता है। शाह ख़ावर सूरज, रूपाली चांदी के रंग जैसी सफ़ेद। ठीक है जी, ये अल्फाज के मायने भी होगा।